हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बच्चों क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, तत्व किसे कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तत्व किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों, इसको एलिमेंट बोलेंगे। तो ध्यान से समझना है। तत्व पदार्थ का वह मूल्य या शुद्ध रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा या अन्य सरल पदार्थों से इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, जो तत्व क्या होता है, पदार्थ का शुद्ध रूप होता है जिसको रासायनिक या भौतिक प्रतिक्रिया द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि बच्चों हो गया लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इतने सारे एग्जाम्पल है। कम से कम आपको क्या करना बच्चों, 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ध्यान रखना, तत्व क्या होता है बच्चों, पदार्थ का वह शुद्ध या वह मूल रूप होता है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा फर्दर इसको विभाजित नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में आपको याद रखना लोहा, सोना, चांदी, कार्बन, ऑक्सीजन आदि। कोई भी 2 आप एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, धातु के गुण बताना कि धातु के कौन कौन से गुण होते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, धातु क्या होता है, पहला धातु जो होता है वह चमकीला होता है। धातु क्या होता है बच्चों, पहला चमकीला होता है। दूसरा ध्यान रखना बच्चों, धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आसानी से पास हो जाता है। तो 2 गुण आपको अभी याद रखना। पहला क्या याद रखना बच्चों कि धातु जो होता है वह चमकीला होता है। धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, आसानी से पास हो सकता है। तीसरा आपको ध्यान रखना, जो धातु जो होता है आघातवर्त। आघातवर्त का मतलब होता है धातु को पीटकर हम क्या कर सकते हैं, चादर बना सकते हैं। और तीसरा तन्य का मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तार में बदल सकते हैं। तो ध्यान रखना, धातु को क्या करते हैं, आघातवर्तता का मतलब होता है कि धातु को जब पीटते हैं तो चादर में बदल सकते हैं। और तन्यता का मतलब धातु को क्या कर सकते हैं बच्चों, तार में बदल सकते हैं। चौथा आपको ध्यान रखना, धातु को पीटने पे क्या होती है बच्चों, आवाज़ निकलती है। धातु को पीटने पे क्या होती है, आवाज़ निकलती है। और उसका नेक्स्ट आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना बच्चों, आधातु के गुण। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आधातु के गुण कौन कौन से, उसके बारे में क्या करना है, बताना है। जो आधातु जो होता है वह चमकीला नहीं होता। इसमें सिर्फ नहीं आपको क्या कर देना, ऐड कर देना। विद्युत का क्या होता है बच्चों, कुचालक होता है। जबकि धातु क्या होता है, सुचालक होता है। कुचालक का मतलब होता है बच्चों, आधातु में क्या होता है, करंट पास नहीं होता है। आपको ध्यान रखना जो अधातु होता है उसमें करंट क्या होता है, पास नहीं होता। तीसरा आपको ध्यान रखना, अधातु होता है वो आघातवर्त और तन्य नहीं होता। इसको चादर और बच्चों तार में नहीं बदल सकते और इसको पीटने पर आवाज नहीं होता। जैसे धातु का जो गुण है बच्चों, उसमें सिर्फ आपको नहीं क्या कर देना, लगा देना है। अधातु जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। जबकि क्या होता है, अधातु विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब होता है जिसमें करंट पास नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, उपधातु किसे कहते हैं, बारीकी से समझना है। कुछ तत्व धातु तथा अधातु के बीच या दोनों के गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं बच्चों, दो धातु और अधातु दोनों के गुण धर्मों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ऐसे तत्वों को उपधातु कहा जाता है। बच्चों कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु तथा अधातु दोनों को गुण को दर्शाता है। इस तरह को धातु को बोलते हैं बच्चों उपधातु। जैसे कि हो गया बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, पेपर में अगर एग्जाम्पल बताओ उपधातु का तो आपको ध्यान रखना बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इस तरह का तत्व होता है बच्चों जो धातु और अधातु दोनों के गुण धर्म को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे कि हो गया बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यौगिक किसे कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, यौगिक किसे कहते हैं तो आपको आंसर बारीकी समझना। 2 या 2 से अधिक तत्वों को मेल्स के एक निश्चित अनुपात में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया के दौरान बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे कि वाटर हो गया बच्चों, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल आपस में मिलेगा तभी क्या बनेगा बच्चों, वाटर बनेगा। तो ध्यान रखना यौगिक में क्या होता है कि निश्चित अनुपात में जब किसी भी एलिमेंट को मिलाते हैं तभी क्या बनता है, यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ पे लिखा हो 2 या 2 से अधिक तत्वों को मेल में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल बच्चों जल का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना H2O होता है। H2O का मतलब होता है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा बच्चों, जल बनेगा। दूसरा आपको एग्जाम्पल याद करना, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। चीनी, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड सभी क्या बच्चों ध्यान रखना है, यौगिक है। यौगिक में 2 या 2 से अधिक क्या होता है तत्व जब मिलता है बच्चों तो यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन ध्यान रखना निश्चित अनुपात में मिलेगा तभी क्या बनेगा बच्चों, यौगिक का निर्माण होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण में बच्चों किसी भी अनुपात में आप क्या कर सकते हो, मिला सकते हो। लेकिन
यौगिक में एक निश्चित अनुपात में जब आप मिलाओगे, रासायनिक अभिक्रिया कराओगे, तभी क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं, आंसर को बारीकी समझना है। ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक को मिलकर बनता है। ध्यान रखना बच्चों, ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, मिश्रण में आप किसी भी अनुपात में क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को जब मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। मिश्रण में बच्चों कोई भी निश्चित अनुपात नहीं रहता, जबकि यौगिक में निश्चित अनुपात में जब रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तभी क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। लेकिन मिश्रण में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आप चीनी और पानी का घोल मिलाते हैं बच्चों, तो चीनी और पानी का कोई भी रेशियो उसमें फिक्स नहीं होता है। जैसे आपको ध्यान रखना, जल में चीनी हो गया, वायु और बालू, नमक, सभी का बच्चों मिश्रण है। क्योंकि इसमें क्या होता है, मिश्रण या यौगिक में बच्चों मेन जो डिफरेंस है कि मिश्रण में किसी भी अनुपात में दो या दो से अधिक चीज़ों को क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। जबकि यौगिक में बच्चों दो जब मिलता है तो सेम रेशियो में नहीं मिलता, कोई फिक्स रेशियो मिलता है। यौगिक में क्या होता है बच्चों, जो होता है वह निश्चित अनुपात में जब मिलेगा तभी क्या बनेगा बच्चों, यौगिक बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण आपको ध्यान रखना दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों समांगी मिश्रण, दूसरा होता है बच्चों विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण आपको ध्यान रखना है, वह मिश्रण जिसकी बनावट क्या होती है बच्चों, समान हो तथा इसके जो कण को अलग नहीं किया जा सकता। बोलना चाह रहा बच्चों, वह मिश्रण जिसकी बनावट क्या होती है, समान होती है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह को मिश्रण को बोलते हैं बच्चों समांगी मिश्रण। एग्जाम्पल से समझाते बच्चों समांगी मिश्रण। जैसे कि चीनी पानी का घोल है, तो पहला जो बच्चों, अगर हम एक गिलास चीनी पानी का घोल का जो टेस्ट होगा, दूसरा गिलास का भी बच्चों वहीं क्या होगा, टेस्ट होगा। वहीं इसमें बोलना चाह रहा वह मिश्रण जिसकी बनावट क्या होती है, एक समान होती है। और इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, चीनी पानी जब आपस में मिला दिए तो उसको क्या कर सकते हैं बच्चों, अलग नहीं कर सकते हैं। तो आपको समांगी मिश्रण दो बातें आपको ध्यान रखना हो, वह मिश्रण जिसकी बनावट क्या होती है, समान होती है, और इसके कण को बच्चों आप अलग नहीं कर सकते। जैसे चीनी पानी को अगर आपस में मिला दिए तो चाहेंगे बाद में क्या कर सकते हैं, चीनी को अलग कर दे, पानी को अलग कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। सभी का जो टेस्ट होगा बच्चों, पहला गिलास का जो टेस्ट होगा वहीं क्या होगा, दूसरा गिलास का टेस्ट होगा। आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, नमक और चीनी का घोल। जबकि विसमांगी मिश्रण में आपको ध्यान रखना, वह मिश्रण जिसको अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं। भौतिक रूप से मतलब जो दिखाई देता। अगर बच्चों जैसे अगर हम पानी में क्या कर सकते हैं बच्चों, बालू के रेत को अगर हम रख देते हैं तो क्या कहते हैं, बालू अलग में बालू के रेत को रख देंगे तो बालू का रेत क्या होगा, अलग दिखाई देगा, पानी क्या होगा, अलग दिखाई देगा। वहीं बोलना चाह रहा वह मिश्रण जिसमें जिसके जो अंश होते हैं भौतिक रूप से क्या होते हैं, इसमें अलग दिखाई देते हैं, इसके कण अलग अलग पहचाना जा सकता है, उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं बच्चों, पानी में बालू के रेत। तो आपके मिश्रण और विसमांगी मिश्रण को समझने में किसी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, तत्व और यौगिक में अंतर क्या करना, बताना है। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग बच्चों तत्व के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तत्व में पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इनमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। जैसे आपको याद रखना, जो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, तो उसमें एक ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं बच्चों, परमाणु पाए जाते हैं। इन्हें नहीं तो भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। ध्यान रखो बच्चों, तत्व को आप तो न भौतिक विधि द्वारा न रासायनिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, आप अलग कर सकते हैं। तत्व के बारे में दो पॉइंट समझाए, इनमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। इनमें ना ही तो भौतिक रूप से न रासायनिक रूप से क्या कर सकते हैं बच्चों, आप अलग कर सकते हैं। यह पदार्थ का मूल रूप होता है। मूल रूप का मतलब होता है बच्चों शुद्ध रूप होता है। यह पदार्थ का क्या होता है बच्चों, शुद्ध रूप होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग यौगिक के बारे में। तो यौगिक के पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, इनमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। उसमें बच्चों एक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, जबकि यौगिक में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। इन्हें सिर्फ रासायनिक विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यौगिक जो होता है इसको रासायनिक विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये तत्वों से बने नए पदार्थ होता है बच्चों, जबकि जो तत्व होता है वह मूल रूप होता है, जबकि यौगिक होता है तत्वों के बने नए पदार्थ होता है। तो तीन बच्चों तत्व और यौगिक में अंतर लिखे, तीनों को क्या करना, आपको बारीकी से लिखकर याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मिश्रण को, उसके बाद पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। तो मिश्रण में पहला जो है बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में क्या करते हैं, मिलाने से बनता है। ध्यान रखना बच्चों, मिश्रण में कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता। आप किसी भी अनुपात में क्या कर सकते हो, दो या दो से अधिक पदार्थों को आप क्या कर सकते हो, मिला सकते हो। यह समांगी और विसमांगी दोनों हो सकता है। ध्यान रखना बच्चों, जो मिश्रण होता है वह समांगी भी हो सकता है और विसमांगी भी हो सकता है।
तीसरा आपको ध्यान रखना, मिश्रण के जो गुण होते हैं उसके संगठक पदार्थों के औसत गुण होते हैं। ध्यान रखना, जो मिश्रण के जो गुण होते हैं उसके संगठक पदार्थ का मतलब हुआ जो भी उसे मिला हुआ बच्चों, जो भी मिश्रण जो मिला हुआ है उसी का टेस्ट उसमें क्या होगा, दिखाई देगा। जैसे कि आप जो चीनी और पानी का घोल लेते हैं तो उसमें जो मिश्रण में बच्चों जो चीनी और पानी का ही क्या होगा, टेस्ट दिखाई देगा। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना, जो मिश्रण के जो संघटक पदार्थों को सरल यांत्रिक विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। मिश्रण के जो पदार्थ होते हैं बच्चों उसको किस विधि द्वारा आप अलग कर सकते हैं, सरल यांत्रिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। मिश्रण के जो संगठक पदार्थ को सरल यांत्रिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं बच्चों, पृथक का मतलब अलग कर सकते हैं। विषमांगी मिश्रण बनाते समय कोई ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। ध्यान रखा बच्चों, विषमांगी मिश्रण बनाते समय ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि समांगी मिश्रण बनाते समय ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, विषमांगी मिश्रण बनाते समय ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जबकि समांगी मिश्रण बनाते समय ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन का। ऊर्जा का क्या होता है बच्चों, उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, रिलीज हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यौगिक के बारे में। तो यौगिक में लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाकर रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है बच्चों, यौगिक का निर्माण होता है। यह हमेशा बच्चों सदैव क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। बच्चों बोलना चाह रहा है यह सदैव क्या होता है, समांगी प्रकृति का होता है। तीसरा आपको ध्यान रखना, यौगिक के जो गुण होते हैं संगठक तत्वों के गुण से बिल्कुल क्या होता है, अलग होते हैं। यौगिक का जो गुण होता है बच्चों, जो भी उससे मिलकर बना होता है उससे बिल्कुल क्या होता है, यौगिक का जो गुण होता है बिल्कुल क्या होता है, उससे अलग होता है। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, यौगिक के संगठक तत्वों को सरल यांत्रिक विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना बच्चों, यौगिक के जो संगठक जो तत्व को सरल यांत्रिक विधि के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते। यौगिक के बनने में ऊर्जा परिवर्तन होता है। यौगिक के बनने में क्या होता है बच्चों, ऊर्जा का परिवर्तन होता है। तो 5-5 पॉइंट बच्चों, 5-5 पॉइंट बताया बच्चों किसमें, मिश्रण और यौगिक में। तो क्या करना, दोनों को लिखकर बारीकी से क्या करना है, याद करना है, क्योंकि बच्चों डिफरेंस पेपर में बहुत बार रिपीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बिलियन किसे कहते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों 10 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ बिलियन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे एग्जांपल बच्चों, नींबू जल हो गया, सोडा जल हो गया। ध्यान रखना बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। बिलियन के गुण पढ़ेंगे। बिलियन का पहला गुण आपको ध्यान रखना, यह समांगी मिश्रण होता है। बिलियन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, जिन्हें आंखों से नहीं देख सकते। बोलना चाह रहा बच्चों, बिलियन के जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इसको आंखों से नहीं देख सकते हैं। बिलियन में प्रकाश की मार्ग दिखाई नहीं देता बच्चों। बिलियन में जो टिंडल इफेक्ट होता है उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता। यह अस्थायी होता बच्चों। ध्यान रखना बच्चों, यह एक बार बन जाता है तो दोबारा रिटर्न नहीं होता, इसीलिए बोलना चाह रहा बच्चों यह अस्थायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, छानने की विधि से इसके विलेय कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। बोलना चाह रहा, छानन विधि द्वारा बच्चों जो बिलियन के कण है उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। बिलियन में ध्यान रखना जो बिलियन जो बनता हो, विलायक प्लस विलेय मिलकर जब क्या बनता है, बिलियन बनता है। विलायक क्या होता है बच्चों, विलायक होता है जिसमें क्या करता है बच्चों, घुलता है। अब विलेय क्या होता है, जो उसमें घुलता है। तो विलायक हो गया बच्चों जिसकी क्वांटिटी आप बोल सकते हैं ज़्यादा होता है। विलेय क्या होता है बच्चों, जिसकी क्वांटिटी कम होती है। जैसे वाटर और चीनी और पानी के एग्जाम्पल में ले सकते हैं बच्चों। जो पानी है क्या है, विलायक है। जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है या जिसमें घुलती है उसको विलायक बोलते हैं, और जो घुलता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं, या इसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम। बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सांद्रता से। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।